हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मां गीतांजलि यूट्यूब चैनल। मैं मनोज कुमार वर्मा। आप सबों के बीच आज का जो लेक्चर होगा उस लेक्चर धमाकेदार होगा। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल को समझेंगे और न्यूमेरिकल हम लोग कैसे बनाते हैं इस चीज के कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए बच्चों, न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे पहला काम होगा आप लोगों को सवाल को पढ़िए, पढ़ने के बाद डाटा को कलेक्ट कीजिए। डाटा कलेक्ट कर लिए, उसके बाद क्या फाइंड करना है, क्या ज्ञात करना है, उसको आप लोग लिखिए और उसके बाद सब चीज को आप मिला के अरेंजमेंट कीजिए। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं। कहा कि यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर। अब यात्रा जब शुरू होता है तो कार का ओडोमीटर क्या होता है? तो कार द्वारा या बस द्वारा तय की गई दूरी मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ओडोमीटर कहते हैं। पूछ देगा ओडोमीटर क्या है तो क्या कहिएगा? किसी कार या किसी बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करने के लिए जो मापते हैं उस यंत्र को क्या कहते हैं? ओडोमीटर। 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करते। कह सकते हैं कि प्रारंभ में गाड़ी जो है 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करती है और यात्रा समाप्ति के बाद 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे हम लोग दूरी निकाल लेते हैं। अब देखिए, तो प्रारंभिक दूरी जो था, हम लोग कह सकते हैं कि प्रारंभिक दूरी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो प्रारंभिक दूरी कितना था? तो 2000 किलोमीटर था। अंतिम दूरी जो था, क्या अंतिम दूरी कितना हो गया? तो 2400 किलोमीटर है। तो हम लोग यहाँ से दूरी निकाल लेते हैं तो क्या होगा? या फाइनल दूरी निकाल लेते हैं तो यह क्या होगा? तो अंतिम दूरी और माइनस क्या होगा? प्रारंभ दूरी। तो कहने का मतलब कितना निकला? 400 किलोमीटर का। 400 किलोमीटर का। और यात्रा पूरा करने में कितना घंटा समय लगता है? समय जो है यह क्या दे दिया गया है? ठीक, कितना? 8 घंटा लगता है। तब कह रहा औसत चाल। अभी क्या हो जाएगा? औसत या चाल बराबर क्या हो जाएगा? वाट। अब हम लोग पढ़े हैं औसत चाल बराबर क्या? औसत चाल बराबर होता है औसत या चाल बराबर तय या की गई कुल दूरी क्या होगा? ये ली गई कुल समय। तय की गई कुल दूरी, ली गई कुल समय। अब तय की गई कुल दूरी, तो तय की गई कुल दूरी कितना है? 400 या क्या किलोमीटर। ली गई समय क्या होगा? 8 घंटा। काट दीजिए, 8 पंचा 40। तो यह क्या होगा? 50। यह क्या निकल जाएगा? यह किलोमीटर पर घंटा। तो उस यात्रा जो शुरू किए थे, यात्रा शुरू करने पर कार का जो ओडोमीटर या 2000 प्रदर्शित कर रहा था और जब यात्रा समाप्त किए तो 2400, मतलब कितना दूरी तय किए थे? 2000 तो प्रदर्शित कर ही रहा था, अब 2400 किए, मतलब जो या क्या 400 किलोमीटर किए। 400 किलोमीटर तय करने में कितना घंटा समय लगा हम लोग को? 8 घंटा समय लगा। तब कह रहा है कार का औसत चाल ज्ञात करे। उस समय कार का औसत चाल क्या होगा? 50 किलोमीटर पर आवर होगा, मतलब प्रति घंटा होगा। चलिए एक और न्यूमेरिकल को देख रहे हैं। कह रहा है कि एक सीधी सड़क की कुल लंबाई 400 मीटर है। मान लीजिए कि एक सीधी सड़क है, तो यह सीधी सड़क यह क्या है? ए है और यह बी है और यह इसका टोटल लंबाई कितना दे दिया गया है? तो यह 400 मीटर है और इसका आधा लंबाई 15 सेकेंड में। तो कह सकते हैं कि यहाँ के आधा लंबाई कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा 200 मीटर जो है, जो इसको S1 मान लेते हैं और टाइम जो है यहाँ पे मान लेंगे T1, वह कितना सेकेंड लगा? 15 सेकेंड लगा। फिर जो है करा क्या? फिर बाकी की आधी लंबाई, तो 200 तो था, फिर कितना बचा? अब तो इसको मान लेते हम लोग S2 जो था वह कितना बचा? 200 मीटर। इसको तय करते हैं कितना? तो यह T2 जो है यह क्या 5 सेकेंड में। तब कह रहा है कार की औसत चाल बता दे। तो हम लोग जानते हैं कि औसत चाल क्या कहेंगे? औसत चाल। तो औसत जो चाल होता है, औसत चाल कहते हैं किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो कुल दूरी क्या? S1 प्लस S1 प्लस S2 बाय कुल समय क्या है? तो T1 प्लस T2 है। तो कह सकते हैं कितना? तो 200 प्लस कितना? 200 बाय T1 15 प्लस 5, 200 प्लस 200 कितना? 400 बाय 20। काट दीजिए, कितना निकलेगा? 20 या क्या होगा? मीटर पर सेकेंड निकल जाएगा। तो वह यात्रा जो किया था
तो उस यात्रा करने के दौरान यह वस्तु यह क्या था, जो सीधी सड़क पर जो एक वस्तु जो तय कर रही थी उसका औसत चाल कितना निकलेगा, तो 20 किलोमीटर पर घंटा निकलेगा। चलिए इसी तरह का हम लोग 2-4 क्वेश्चन और करते हैं इसी टॉपिक्स पे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या दिया गया है। तो यह क्वेश्चन हम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा और इस चीज को आप लोग देखिएगा ध्यान से, तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो अब जो है मान लेते हैं कि कोई यह कह रहा है कि वृत्ताकार पथ पर कोई साइकिल चालक चला रहा है और उस समय में उससे हम लोग को क्या करना है, तो करना है। जैसे मान लीजिए कि न्यूमेरिकल आपको क्या कह रहा है कि कोई सवार या कोई साइकिल सवार 20 मीटर की त्रिज्या वाले 20 मीटर की त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर 20 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करता है, तो साइकिल की औसत चाल बता दें। देखिए क्या कह रहा है क्या, जो सवाल आपको जो दिया गया है, सवाल में क्या कह रहा है क्या एक साइकिल चालक जो है 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो यह मान लेते यह साइकिल चालक जो था यह 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ पर, यह वृत्तीय पथ बना लेते हैं, यह वृत्तीय पथ पर इसका सेंटर यहाँ पे हो जाएगा, ये तो रेडियस या आर कितना दे दिया 20 मीटर है, 20 मीटर या मान लेते ए या बी या सी या डी। अब कह रहा है कि कोई साइकिल चालक 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर 20 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से यह चलना प्रारंभ किया, घूमते घूमते ऑब्जेक्ट या इस तरीका से यह घूमेगा, घूमते घूमते और इस बिंदु पर पहुंच गया, तो मतलब यह क्या वृत्त की परिधि होगी, तो पूरा करता है, तो कहा साइकिल की औसत चाल ज्ञात करें। तो अब हम लोग को चाहिए औसत चाल, तो औसत चाल बराबर क्या होगा, दूरी, तो दूरी निकालना है, तो यह वृत्त की क्या होगी, परिधि, तो वृत्त की परिधि का क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो यह क्या होगा 2 पाई आर का मान 20, तो कितना निकल जाएगा, यह 40 पाई या मीटर निकल गया। और समय कितना ले रहा है, तो समय जो है यह आप लोग को 20 सेकेंड ले रहा है, तब कह रहा औसत चाल, मतलब साइकिल की औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी, तो 40 पाई बाय कुल समय, यह क्या हो जाएगा 20 कट गया यह 2 से, तो यह क्या निकलेगा 2 पाई मीटर क्या पर सेकेंड, तो उस यह साइकिल सवार का औसत चाल क्या होगा 20 पाई या मीटर पर सेकेंड होगा। मान लीजिए इसी तरह का हम क्वेश्चन एक और देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा वह क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो जैसे कह देंगे कि एक कार जो है, एक कार या 40 मीटर की दूरी, सुनिएगा ध्यान दीजिएगा और सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि एक कार 40 मीटर की नियत दूरी 5 सेकेंड में तय करती है तथा 20 मीटर की दूरी 7 सेकेंड में तय करती है, तो कार की औसत चाल बता दें। देखिए प्यारे बच्चों क्या दिया कर एक कार 40 मीटर की नियत दूरी 5 सेकेंड में तय करती है। दूरी है तो दूरी जो है, जैसे मान लीजिए कि यह एक दूरी बना लेते हैं,
यह कह रहा है कि 40 मीटर यह दूरी S1 जो है, यह 40 मीटर इस पॉइंट तक को मानते हैं। तो समय कितनी लेती है? समय जो यह 5 सेकेंड लेता है। फिर अगला दूरी जो है वो S2 जो होगा वह कितना दे दिया गया है? तो 20 मीटर की दूरी जो है प्यारे बच्चों वह कितना में तय करती है? T2 जो है वह क्या है? 7 सेकेंड में तय करती है। तब कह रहा है, तब हमको क्या कह रहा है? तब कह रहा है कि उस कार की औसत चाल क्या होगा, इसके बारे में हम लोग को पूछ रहा है। तो इसमें देखिए क्या दे दिया गया है? S1 दे दिया गया है 40 मीटर, S2 जो है यह दे दिया गया 20 मीटर, उसके बाद T1 कितना दे दिया गया है? 5 सेकेंड, T2 जो है यह कितना दे दिया गया है? 7 सेकेंड दे दिया गया है। अब कह रहा है औसत चाल, तो औसत चाल को हम लोग भी दोबारा सूचित करते बराबर हुआ। औसत चाल बराबर क्या होता है? तय की गई कुल दूरी S1 प्लस S2, कुल समय T1 प्लस क्या? T2। S1 का मान कितना होगा? 40 प्लस यह क्या हो जाएगा? 20 बाय क्या हो जाएगा? तो यह 5 प्लस 7, तो ये कितना हो जाएगा? 60/12, 12 पंचे कितना? 60 मीटर पर सेकेंड। तो कार का जो औसत चाल होगा वह क्या हो जाएगा? तो 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यह क्वेश्चन सम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आता है। इस तरीका से आपके पास किसी भी पब्लिकेशन का बुक होगा तो आप लोग वहां पर बना सकते हैं। तब तक के लिए हम लोग यहीं रहेंगे। जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो इसका मैं PDF या देंगे, जिसमें कि बहुत ढेर सारा न्यूमेरिकल रहेगा, जिसका आंसर भी लिखा हुआ रहेगा। तो वहां पे बनाइएगा। तब तक के लिए, आज तक के लिए हम लोग यहीं तक